परमात्मा कैसे मिलता है। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित सुन, और अभी आप सब भी ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति को पहले परमात्मा ने महाराज मनु शत्रुपा को बनाया। मनु शत्रुपा 3 पत्नियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बोलना पड़ेगा महाराज। ये जो भारत देश है इसमें हम बैठे हैं, इस भारत देश को परमात्मा ने बनाया है। इन्हीं तीनों कन्याओं और इन्हीं की पुत्रियों से ये मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ। कथा बड़ी प्यारी है लेकिन लंबी चौड़ी है। आप YouTube पर गुरु शक्ति चैनल में देखिएगा, लेकिन आज जिस विषय को हम लेके चलेंगे आपके भाव के माध्यम से उसी को सुनिए। इस भारत देश का सबसे पहला नाम जम्बूद्वीप था। क्या था? कुछ तो बोल दिया करो। भारत में कौन कौन रहता है? हाथ उठाना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए ना सुबह पाकिस्तान चले जाना। इस भारत का नाम जम्बूद्वीप था क्योंकि कुछ संतों ने कहा है कि इसमें जामुन के बहुत से पेड़ थे, ये जामुन के आकार का है। फिर इसका नाम ब्रह्म व्रत रखा गया, फिर इसका नाम मनु महाराज ने आर्यव्रत रखा, उसके बाद अजनाब खंड रखा, उसके बाद भारत खंड रखा और फिर भारत वर्ष रखा। 5 भरतों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ है। मत्स्य पुराण में मनु महाराज को भरत कहा गया है, इसलिए उनके नाम पर भी भारत का नाम भारत रखा। ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, उनके नाम पर भी, जिन्होंने हिरण के बच्चे में इतना मोह था उसी के कारण प्राण त्याग दिए। पहले घर बार छोड़कर 200 माला नित्य गायत्री जाप करते थे, लेकिन एक हिरणी आई और उसने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, घर बार छोड़कर जो राजा जंगल में जाकर भजन करता था उस हिरणी के बच्चे में ऐसा मन अटका कि उसी में खो गया और मरणोपरांत उसी में मोह था, तो अगले जन्म में हिरणी बना। बोलना पड़ेगा महाराज। राम के भाई भरत के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा। शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पुत्र हूँ तेरा है भारत महावीर, भरत संभीर बनूंगा, मुंह खोल के शेर बब्बर के एक एक करके दांत गिनूंगा। और भरत एक जाति है जो अग्नि की पूजा करती है, उस जाति के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलना पड़ेगा महाराज। और इस संसार को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन आपके कर्मों के माध्यम से। बोलना पड़ेगा महाराज। ये सारा जो गोल गोल सा ये दुनिया गोल है, बस बनाकर भगवान आपके अंदर छुप गए। सारी दुनिया, दुनिया के लोग, सारी पृथ्वी, पहाड़, आकाश, पाताल, सारे मनुष्यों को बनाकर भगवान आपके अंदर छुप गए। कहाँ छुप गए? और कहते हैं अब मुझे ढूंढो। और ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना होगा, भगवान का भजन और हरि कीर्तन, सत्संग, गौ सेवा, माँ बाप की सेवा, पति की सेवा। अगर नाम की बात आती है तो महाराष्ट्र में एक भक्तनी है जैनाबाई, वो भगवान का इतना नाम जाप करती है। अगर नाम जाप करो तो उसके जैसा करो। बाबा रामानंद संप्रदाय के महान संत बाबा कबीर उनसे मिलने गए, और जब मिलने गए तो वो कुछ औरतों के साथ झगड़ा कर रही थी। तो बाबा ने पूछा जैनाबाई कौन है? तो एक दुकान वाले ने कहा जो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही ना वही जैनाबाई है। बाबा ने सोचा मैं तो किसी लड़ाकू विमान से मिलने आ गया।